dear NEET aspirants, I welcome all my dear future doctors to Pradis Institute of Education। तो बच्चा आप है हमारे YouTube चैनल Pradis Education NEET पर और मैं आपकी बायोलॉजी मैम आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो आज हम क्या करने वाले हैं मैम? हम कर रहे हैं बेटा तैयारी आपकी जीत की, हम कर रहे हैं तैयारी नीट की और इसी नीट की तैयारी में आज हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक जो कि है नीट जूलॉजी से। तो नीट जूलॉजी का ये टॉपिक है, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एनिमल किंगडम। बट हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे चैनल पे आपको हम कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नीट 2024 की तैयारी करवा रहे हैं। सो वील बी मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। वील बी डूइंग द एंटायर सिलेबस, हम साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हम मॉक टेस्ट भी करेंगे, ताकि जब आप पेपर बैठने जाओ, मतलब पेपर में बैठो, अपीयर हो, तो आपको ऐसा लगे ही नहीं कि अरे आप तो एग्जाम देने आए हो, आपको ऐसा लगे कि मैं तो इस चीज़ से बहुत हैबिचुअल हूँ। तो हम आपको इस चीज़ को आदत में डाल देंगे, आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं जब आप पेपर दोगे कि आप पहली बार दे रहे हो। और आप जानते हो ये बात, जितनी प्रॉपर हमारी तैयारी होती है उतना ज़्यादा हमारे चांसेस हाई रहते हैं अच्छा स्कोर करने के। नर्वसनेस और ये सारे फैक्टर्स गायब हो जाते हैं क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ ऑलरेडी फील करी हुई होती है। तो उसी पैटर्न पे हम पूरी प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे बच्चा। प्राडिस एजुकेशन के बारे में बता दूं तो क्या है ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। हम इंडियन करिकुलम, यूएसए करिकुलम सब कुछ केटर करते हैं। इंडिया में जो हम लाइव क्लासेस लेते हैं इसमें हम केटर करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम केजी टू क्लास 12 और हम सीबीएसई बोर्ड, आईबी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। हमारा जो ईयरली पैकेज है वो बहुत अफोर्डेबल पैकेज है, 30,000 ईयरली हमारा पैकेज है। बट क्योंकि हमारा ऑफर प्राइस चल रहा है तो फिलहाल अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे Pradis_2025 तो आपको हमारा पूरा पैकेज मिल जाएगा एट एन ईयरली प्राइस ऑफ 8,999। Yes, you heard me right, ईयरली प्राइस ऑफ 8,999। तो आपको 8,999 अमाउंट में पूरा का पूरा करिकुलम साल भर की तैयारी आपकी उसमें कराई जाएगी। तो 8,999 रहेगा हमारा ईयरली पैकेज और आप इस कूपन कोड को यूज़ करके उसको अवेल कर सकते हो। क्या क्या मिलता है उसमें? उसमें मिलती हैं बेटा लाइव क्लासेस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रीसेंट लाइव क्लासेस, कोई क्लास अगर मिस हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। प्लस आपको एंटायर कंटेंट, सोल्यूशन, प्रैक्टिस शीट्स, मॉक शीट्स, वर्कशीट्स और पर्सनलाइज्ड डाउट सेशंस भी मिलते हैं। तो हम ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं इन दैट प्रीमियम कॉस्ट ओनली। प्रीमियम भी क्या, पैकेज प्रीमियम है पर कॉस्ट तो बहुत ही बेसिक है ना। साल भर अगर हम एक एक वीकेंड भी बाहर जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा सस्ता है और उससे भी ज़्यादा भयंकर अच्छी बात यह है कि टॉप नॉच एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं। तो एजुकेशन हमने इतना सिंपल, इतना ईजी आपके लिए कर दिया है, इतना पॉकेट फ्रेंडली रेट्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब चलो अब बात करते हैं फिलहाल हमारे आज के टॉपिक की। तो हमारा आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम। आज हम देखेंगे इसका फर्स्ट लेक्चर। क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे बच्चा कि जब भी हम अपने आसपास जाते हैं हम बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, तमाम अलग अलग टाइप के एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट्स तो मिलते ही हैं, प्लांट किंगडम में हमने उनका क्लासिफिकेशन भी देखा। एनिमल्स जब हम देखते हैं ना तो एनिमल किंगडम की जैसी बात होती है। एनिमल्स में हमने उनको रखा है जिनमें आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखेगा। यूकैरियोटिक सेल के अलावा आपको उसको सराउंड करती हुई कोई सेल वॉल नाम की चीज़ नहीं दिखेगी। ये वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो बिल्कुल अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, मतलब हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो ये होते हैं हमारे बेसिक एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जब भी आप अपने आसपास जाते हो आप देखते हो इतनी सारी वैरायटी है, इतने सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स हैं एनिमल्स के और बहुत क्लियरली हमें बताया है कि 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल से भी ज़्यादा आज की डेट में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। मतलब आज की डेट में हम मोर देन 1 मिलियन ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पीशीज जानते हैं जिनको हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करके रखा है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन कितना ज़रूरी है। अगर इतनी सारी स्पीशीज़ हैं लैक्स एंड लैक्स में, तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझ पाना कि हम किस बेसिस पे इनको ग्रुप टुगेदर करेंगे। बिकॉज यू नो कि जब तक हम ग्रुप नहीं करेंगे स्टडी करना मुश्किल होगा। सो इफ़ यू वांट टू स्टडी देम प्रॉपर्ली, नाइसली, विदाउट एनी डाउट्स इन योर माइंड, आपको एक एक एनिमल पूरा ना पढ़ना पड़े, कोई नया एनिमल मिले तो आप तुरंत उसे ग्रुप में डाल पाओ, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या पॉइंट्स कंसिडर कर रहे हैं। लाइक हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे थे तो हम देख रहे थे बॉडी डिजाइन कैसी है। वी वर लुकिंग इनटू द फैक्ट कि क्या इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम है या नहीं, जाइलम फ्लोएम है या नहीं, सीड बनाते हैं नहीं बनाते, हम कुछ कैरेक्टर्स देख रहे थे। सिमिलरली हेयर ऑल्सो इन एनिमल किंगडम वी विल बी लुकिंग एट सर्टेन कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हम देखेंगे जिसकी बेसिस पे बेटा हमने इनको क्लासिफाई किया है और कोई भी नई स्पीशीज मिलती है तो उसे क्लासिफाई करेंगे। इसी चीज को हम कहते हैं बच्चों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भले ही तमाम डिफरेंसेस दिखे मुझे, मैं यहाँ से निकल के बाहर जाऊँ, मैं अगर एक मॉस्किटो की बात करूँ और साथ साथ एक कॉकरोच की बात करूँ, तो दोनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे सकते हैं, बट उससे भी ज़्यादा मुझे उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखाई देंगी। तो बेस्ड ऑन दो सिमिलैरिटीज़ आई विल ट्राई टू ग्रुप देम टुगेदर, बेस्ड ऑन दैट डिफरेंसेस आई विल बी सेपरेटिंग देम। तो यही चीज़ें मुझे देखनी है कि क्या क्या कैरेक्टर्स मैं कंसिडर करूँ वाइल क्लासिफाइंग एन एनिमल, वाइल क्लासिफाइंग एन एनिमल। तो देखो यही बताया कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्म अलग होता है अलग अलग एनिमल्स में, बट उसके बाद भी कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन है, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन है, जो आपको इंडिविजुअल्स में दिखेंगे। जैसे कि उनके बॉडी में सेल्स कैसे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ सेल्स ही हैं बॉडी में, या फिर सेल्स ने अपने आप को कंबाइन किया है, ग्रुप ऑफ सेल्स ने जो एक जैसे दिखते थे कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगे हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है क्या, या फिर ऐसा है कि हाँ टिश्यूज तो थे ही प्लस उनको लगा नहीं हमें ऑर्गन बनाने की जरूरत है, तो अलग अलग टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन्स बनाए, या फिर और एडवांस हो गए ऑर्गन सिस्टम बना लिया। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके कंसिडर करते हैं। फिर हम देखते हैं बॉडी सिमेट्री कैसी है। अगर हम बॉडी के सेंट्रल लाइन से बॉडी को डिवाइड करना चाहें तो क्या बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, या फिर ऐसा होगा कि मैं किसी भी प्लेन से उसको कट करूं मुझे दोनों हाफ्स इक्वल मिल जाएंगे, या ऐसा होगा कि मैं कुछ भी कर लूं मैं दो इक्वल हाफ्स ऑब्टेन कर ही नहीं पाऊंगी। तो हम ये चीज़ भी देखेंगे कि बॉडी सिमेट्री कैसे रोल प्ले करेगी। फिर हम क्या देखेंगे बच्चा, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ सीलोम। अब यहाँ सीलोम होता क्या है? सीलोम होता है बेटा एक बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी मतलब बाहर की बॉडी वॉल में और जो आपका गट है मतलब आपका एलिमेंट्री कैनाल है, उन दोनों के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है या नहीं। अगर उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है तो हम कहते हैं हाँ सीलोम है। अब इसमें भी हम ये देखते हैं कि सीलोम सही टाइप का है या गलत टाइप का है या है ही नहीं। तो ये कैसे देखते हैं वो भी हम समझेंगे यहीं पर। प्लस बच्चा अपन देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पैटर्न है। माउथ है प्रॉपर, माउथ के साथ क्या एनस भी प्रेजेंट है, क्लोज्ड है, ओपन है, इन सारे कैरेक्टर्स को भी हम कंसिडर करते हैं जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं, तब जाके हम एनिमल्स को प्रॉपरली क्लासिफाई कर पाते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप एक पर्टिकुलर फाइलम में पुट अप कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये जितने भी फीचर्स होते हैं बच्चा जिस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, इन्हीं को अभी हम फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम कंसिडर करने वाले हैं ये है हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी किस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है। क्या ऐसा है कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक सेल्स का? तो फिर हम कहेंगे बहुत सिंपल से एनिमल हो तुम, तुम्हारे पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मुझे दिखता है नहीं नहीं सेल्स तो बहुत सारे थे ही और इन सेल्स ने साथ आके अपने आप को टिश्यूज में ग्रुप कर लिया है, तो मैं कहूँगी ठीक है आप थोड़े से एडवांस हो चुके हो, थोड़े से एडवांस हो चुके हो, टिश्यू तक तो पहुंच गई आपकी गाड़ी, तो आपके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर उन टिश्यूज ने ऑर्गन्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं तो मैं कहूँगी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर अलग अलग ऑर्गन साथ में मिलकर सेम फंक्शन करने वाली ऑर्गन साथ में मिलकर एक सिस्टम बना रही हैं तो मैं कहूँगी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे देखने को मिलता है। तो यहीं पर इन चार टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। सारे के सारे एनिमलिया के मेंबर्स कैसे हैं बच्चा? मल्टी सेल्यूलर हैं, बट उसके बाद भी सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं है। जैसे कि अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस पता है नॉन मोटाइल एनिमल्स होते हैं। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो घूमते नहीं है, आपको ये ओशंस में रहते हुए मिलेंगे और वहाँ पे ये मूव नहीं करते, सरफेस से अटैच्ड रहते हैं और इनके पास कोई टिश्यू विश्यू नहीं होता, इनके पास केवल होते हैं सेल्स। इनके पास सिर्फ सेल्स होते हैं, वो भी जो दूर दूर लूजली अरेंज्ड है। तो आपको यहाँ पर लूजली अरेंज सेल्स दिखेंगे बच्चा, और इसे हम कहेंगे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पॉन्जेस सबसे सिंपलेस्ट ऑफ एनिमल्स है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाते हैं, सेल्स एकदम लूजली एग्रीगेटेड हैं, सेल्स एकदम चिपके हुए नहीं हैं, अलग अलग फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हर सेल अपना अपना काम कर रहा है बकायदा, और सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा आपको, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन कि सेल ने डिसाइड कर लिया होगा कि चलो मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं पानी को मेंटेन करूंगा, मैं एक काम करता हूँ खाने पे ध्यान दूंगा। तो ऐसा कुछ कुछ इनने वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है तो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स में प्रेजेंट है, डिवीजन ऑफ लेबर सेल्स में प्रेजेंट है। अगर आप बात करोगे सीलियन ट्रेट्स की, तो इनमें आपको अरेंजमेंट ऑफ सेल्स थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। यहाँ पर सेल्स अपने आप को ग्रुप टुगेदर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड विच फंक्शन दे वांट टू परफॉर्म, एंड इस बेसिस पे यहाँ पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा।
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो सीलेंट्रेट्स होते हैं दोज एनिमल्स हु हैव अ बॉडी सीनोम। तो अगर आपको बॉडी में कुछ कैविटी टाइप की चीज़ दिख रही है तो इन्हें हम सीलेंट्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट स्पॉन्जेस के बाद जो एनिमल्स आते हैं वो सीलेंट्रेट्स ही हैं। तो स्पॉन्जेस सबसे सिंपल थे, इनके बाद हम सीलेंट्रेट्स की बात करेंगे। अब देखो इससे भी ज़्यादा अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो वो क्या है, वो है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी इन मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है, एंड अदर हायर फाइला where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function। तो जैसे ही हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं फिर सीलेंट्रेट्स आते हैं, इनके तुरंत बाद आ जाते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थ्स पता है क्या होता है, ये होते हैं फ्लैट वॉर्म्स। तो जिनकी बॉडी ऊपर से नीचे तक पूरी चपटी है उनको हम प्लैटीहेलमिन्थेस यानी फ्लैट वॉर्म कहते हैं। ये जो प्लैटीहेलमिन्थेस है इनमें आपको दिखेगा कि टिश्यूज ने अपने आप को ऑर्गन्स में डिवाइड कर लिया है, टिश्यूज ने अपने आप को ऑर्गन्स में डिवाइड कर लिया है। इनके अलावा एस्कीहेलमिन्थेस में भी आप देख पाओगे ये चीज़। तो यहाँ से आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करोगे कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। इसके बाद बेटा अपन क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि जो एनालिड्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म, रिंग्ड बॉडी जिनकी होती है, बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट हैं, बॉडी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, वो वाले एनिमल्स एनालिड्स हैं। इनके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है एनिमल्स की उनको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। इनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो जिनके पास जॉइंटेड लेग्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोलस्क, जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, शेल वेल हो सकता है इनके पास, वो हो गए। इसके बाद है बेटा हमारे पास एकाइनोडर्म, जिनकी बॉडी में से स्पाइन्स होते हैं, ऐसे चुपती हुई हेज हॉक टाइप का अपीयरेंस होता है, उन्हें हम कहते हैं एकाइनोडर्म्स। और नेक्स्ट होते हैं बेटा हमारे पास कॉर्डेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। नोटोकॉर्ड क्या है, एक डोर्सल हॉलो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट रहता है। अगर ये रहता है तो इन्हें हम कॉर्डेट्स बुलाते हैं। इन सब के पास आप देखोगे कि ऑर्गन्स ने क्या किया है, अपने आप को फंक्शनल सिस्टम्स के साथ एसोसिएट किया है। जैसे कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सब ने डिसाइड किया कि अरे हम तो एक ही काम कर रहे हैं ना डाइजेशन का, तो क्यों नहीं अपने आप को डाइजेस्टिव सिस्टम कहने लगे। तो यहाँ से आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी फाइंडिंग एनालिडा एंड अपवर्ड्स। तो एनालिडा के बाद सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल दिखेगा। ऑर्गन लेवल किस में दिख रहा था, प्लैटीहेलमिन्थेस और एस्कीहेलमिन्थेस में। एस्कीहेलमिन्थेस थे हमारे राउंड वॉर्म्स, प्लैटीहेलमिन्थेस थे हमारे फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल्स को हम क्लासिफाई करें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल में है स्पॉन्जेस में, फिर टिश्यू लेवल है सीलेंट्रेट्स में, फिर ऑर्गन लेवल है प्लैटीहेलमिन्थेस एस्कीहेलमिन्थेस में, और एनालिडा की बात से बच्चा सबके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम अलग अलग पैटर्न्स का होगा, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होगा, वो बात एकदम करेक्ट है। जैसे कि अब मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो प्लैटीहेलमिन्थेस में आप देखोगे ना कि एक सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग जो इनकी बॉडी के बाहर के सरफेस इनको कनेक्ट कर रही है। वही ओपनिंग माउथ का भी काम करेगी, एनस का भी काम करेगी, क्योंकि एक ही ओपनिंग है। तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप कहते हो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसीलिए इसको हम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही काउंट कर रहे थे। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जबकि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें आपको माउथ अलग से दिखेगा और आपको एनस अलग से दिखेगा, माउथ अलग से दिखेगा और एनस अलग से दिखेगा। तो अगर माउथ भी है एनस भी है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जो आपका एस्कीहेलमिन्थेस है उसमें आपको एक डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि कंप्लीट। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी सीलेंट्रेट्स हैं या फिर आप बात करें अगर प्लैटीहेलमिन्थेस की, तो उनमें आपको कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन दो टाइप का हो सकता है, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ब्लड कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर पूरी बॉडी कैविटी में ब्लड भरा हुआ है तो हम इसको कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट विल यू कॉल इट, यू विल कॉल इट एज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। पूरी कैविटी है, सब खून में लथपथ है, सारे ऑर्गन्स खून में ही डूबे पड़े हैं, तो आप इसे कहोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आपको ऐसा लग रहा है बेटा कि ब्लड आपका आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आपको इस तरीके से प्रॉपर क्लोज आर्टरीज, वीन्स वगैरह देखने को मिलती हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आपके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। आपके सारे ऑर्गन्स ब्लड में डूब नहीं रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, तो आप कहोगे कि आपके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने सीखा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तरीका है हमें क्लासिफिकेशन करने का। दूसरा तरीका क्या देखेंगे हम बेटा, दूसरा तरीका हम देखेंगे बॉडी सिमेट्री। दूसरा तरीका बच्चा हम देखेंगे बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री क्यों, जैसे मैंने आपसे कहा हम देखना चाहते हैं, मैथ्स में सिमेट्री पढ़ी है हमने, हमें पता है कि हम कब बोलते हैं दो चीज़ें सिमिलर हैं,
तो जैसे मेरी बॉडी है, मैं इसको यहाँ से अगर काटूंगी तो आपको राइट और लेफ्ट हाफ एक जैसा दिखेगा ना, बट मैं यहाँ से काट दूंगी तो क्या आपको राइट और लेफ्ट हाफ एक जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो यही चीज़ है हमारी सिमेट्री। तो सिमेट्री की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्पॉन्जेस जो हैं ये कंप्लीटली बेटा एसिमेट्रिकल होते हैं। मतलब आप किसी भी प्लेन में इनको काटने की कोशिश करो, जो भी प्लेन सेंटर से पास होगा, किसी भी प्लेन से इनको काटने की कोशिश करो, आपको राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल किसी भी केस में नहीं मिलेंगे। यू वोंट बी एबल टू ऑब्टेन टू इक्वल हाफ्स इन एनी कंडीशन। तो किसी भी कंडीशन में अगर ऑब्टेन नहीं कर पाओ इक्वल हाफ्स तो कह देना एसिमेट्री है, कह देना एसिमेट्री है। ठीक है, तो एसिमेट्री किसमें मिलेगी? स्पॉन्जेस में। तो स्पॉन्जेस होते हैं एसिमेट्रिकल। जब आप एक प्लेन में, किसी भी प्लेन में पास करोगे जो प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, किसी भी प्लेन में इसको काटोगे जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, तो आप क्या देख पाओगे? आप देख पाओगे कि आपको राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल मिल रहे हैं, राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल मिल रहे हैं। तो आप ऐसे कह देना कि ये रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है। तो इमेजिन कर लो, ये इसको यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, हर बार राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल मिलेगा। अगर आपको हर बार राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल मिल रहा है तो वो सिमेट्री हुई रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री किस में मिलेगी आपको? सीलेंट्रेट्स में मिलेगी बच्चा, टीनोफोर्स में मिलेगी और अकायनोडर्म्स में मिलेगी। तो ये लोग सब आपको रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एनालीड्स की बात करेंगे, आर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे, तो यहाँ आप देखोगे कि बॉडी को आप आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट हाफ्स में बांट सकते हो, पर केवल एक सिंगल प्लेन में, केवल एक सिंगल प्लेन में। जब आप किसी एक ही प्लेन में जो सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा हो उसको राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर पाओ, लाइक इन नी, तो आप कहोगे ऑर्गेनिज्म बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली मतलब दो हाफ्स इक्वल हैं, केवल तब है जब आप एक सिंगल प्लेन से उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, एक सिंगल प्लेन से इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री। सो सिमेट्री इज बेसिकली व्हाट? सिमेट्री इज डिवाइडिंग द बॉडी, ट्राइंग टू डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ्स। किसी भी प्लेन में नहीं मिलेंगे तो एसिमेट्रिकल, अगर आपको एक सिंगल प्लेन में मिल जाएंगे तो फिर बायलैटरली सिमेट्रिकल, हर प्लेन में मिल जाएंगे राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल, तो ये होगा रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे ना, इसमें हम क्या कहना चाहते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि कितनी लेयर्स ऑफ सेल्स है, कितनी लेयर ऑफ सेल्स है। तो हम कहते हैं कि एनिमल्स जिनमें सेल्स अपने आप को दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज करते हैं, बाहर वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक तो देखो, बाहर वाली एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, मतलब सारे सेल्स एम्ब्रियो वाली कंडीशन में दो लेयर्स में अरेंज थे। तो आउटर लेयर एक्टो थी, अंदर वाली एंडो थी, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स तो इनमें हमको देखने को मिलता है कि इनके बीच में एक और कुछ जगह होती है, एक और कुछ जगह होती है जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है। मतलब सेल्स ने प्रॉपर्ली अपने आप को डिफरेंशिएट नहीं करा है, आप प्रॉपर्ली उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो कि वो किस टाइप के हैं। तो अगर अनडिफरेंशिएटेड लेयर आपको बीच में मिले तो इस लेयर को बेटा हम कहते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, तो मीजोग्लिया के सेल्स को हम बनाते नहीं है कि ये अनडिफरेंशिएटेड सी लेयर है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये जो अनडिफरेंशिएटेड सी लेयर होती है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स में आपको ये देखने को मिलेगी एक्टो और एंडो के बीच में, एक्टो और एंडो के बीच में ये वाले ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है बच्चा, जैसे कि सीलेंट्रेट्स, जैसे कि सीलेंट्रेट्स। तो सीलेंट्रेट्स में आप मीजोग्लिया अप्रिशिएट कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड अगर 3 जर्म लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं ना सेल्स अपने आप को, तो उनको हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। उनको हम क्या बुलाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर बॉडी 3 जर्म लेयर्स में डिवाइडेड है, सारे के सारे सेल्स ने अपने आप को 3 लेयर्स में डिवाइड किया है, तो हम इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बुलाते। बाहर वाली उस कंडीशन में अभी भी एक्टोडर्म होती, अंदर वाली बेटा अभी भी एंडोडर्म होती, और जो बीच की लाइनिंग है, बीच के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट हो चुके होते, और ये वाली लेयर फिर कहलाती मीजोडर्म। बीच की लेयर क्या कहलाती? मीजोडर्म। तो प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर आपके कॉर्डेट्स तक सारे के सारे एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट जर्म लेयर्स, सबके पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक है। तो एक्टो, मीजो, एंडो अगर आपको मिल रही है तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक कब होंगे? जब बाहर एक्टोडर्म तो है, अंदर एंडोडर्म भी है, पर बीच में मीजोडर्म नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रेजेंट है, जिनको हम मीजोग्लिया की लेयर बुलाते हैं, तो वो हो जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक।
ओके तो एक बार हमने ये समझ लिया कि कितनी लेयर्स थी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उसके बाद क्या होता है, यही सेल की लेयर्स उनके बाकी सारे स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जैसे एक्टोडर्म से स्किन वगैरह बन जाए, हेयर वगैरह बन जाए। तो ये एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा होगा तो इन्हीं सेल्स की लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आप देखोगे क्लासिफिकेशन में, उसमें ये देखोगे कि ऑर्गेनिज्म के पास बॉडी कैविटी किस टाइप की है। जैसे हमने बात की थी सीलोम है या नहीं है, तो अगर बेटा सीलोम की प्रेजेंस या एब्सेंस आप देख रहे हो तो आप क्या देखना चाह रहे हो कि कैविटी प्रेजेंट है या नहीं। कहां पर, आपकी बॉडी की वॉल के बीच में और आपकी गट की वॉल के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये क्लासिफिकेशन का, कि कैसे टाइप की बॉडी कैविटी है, अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, यही हमें देखना है। तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक बॉडी कैविटी है जिसको मेसोडर्म ने लाइन करा है, तो अब यहाँ डायग्राम देखो जरा, डायग्राम देखो, देखो ये है हमारा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये है अंदर हमारा बेटा एंडोडर्म, एंडोडर्म, और ये क्या है, ये है आपकी मेसोडर्म की लेयर, मेसोडर्म की लेयर। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बीच में कैविटी है, मतलब स्पेस है, और इस स्पेस को हर तरफ से मेसोडर्म ने सराउंड करके रखा है, हर तरफ से मेसोडर्म ने सराउंड करके रखा है। तो अगर आपको ऐसी बॉडी कैविटी दिखे which is lined by mesoderm on both the sides, then you will call this body cavity as a true body cavity. You will be calling it as coelom. You will be calling it as coelom. जिन भी ऑर्गेनिजम्स के पास बच्चे ऐसी ट्रू बॉडी कैविटी मिलेगी, उन्हें आप क्या बुलाते हो, उन्हें आप बुलाते हो सीलोमेट्स, उन्हें हम बुलाएंगे सीलोमेट्स। तो अगर ऐसी ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, विच मीन्स की बॉडी कैविटी है, दोनों तरफ मेसोडर्म से लाइंड है, तो हम कहेंगे ये सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं। एनेलिडा से शुरुआत होगी, एनेलिडा में मिलेगा आपको, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, मोलस्का में, अकाइनोडर्म्स में, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में। तो एनेलिडा ऑनवर्ड्स सब में आपको सीलोमेट कंडीशन दिखेगी, सब में आपको ट्रू सीलोम प्रेजेंट दिखेगा, मतलब मेसोडर्म से सराउंडेड दिखेगी बॉडी कैविटी। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है, कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि बॉडी कैविटी होती तो है, बॉडी कैविटी होती तो है, पर मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, पूरी तरीके से मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती। जैसे यहाँ देखो बॉडी कैविटी है, स्पेस दिख रहा है मुझे, बट मेसोडर्म पूरी तरह से सराउंड नहीं कर रहा है, मेसोडर्म कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट है, कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट है। तो बॉडी कैविटी हो पर कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन नहीं हो, मेसोडर्म कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को मैं बुलाती हूँ बेटा स्यूडोसीलोम। आई विल कॉल इट एज स्यूडोसीलोम। तो स्यूडोसीलोमेट कंडीशन होगी। स्यूडोसीलोम में क्या देखेंगे हम, स्यूडोसीलोम में ये देखेंगे कि मेसोडर्म प्रेजेंट तो है, स्कैटर्ड पाउचेस की तरह प्रेजेंट है, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में, एक्टो और एंडोडर्म के बीच में। ऐसी बॉडी कैविटी को बेटा अपन कहते हैं स्यूडोसीलोम, और ऐसे एनिमल्स को क्या बुलाओगे, इनको बुलाओगे स्यूडोसीलोमेट्स। भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार पूछा गया हुआ नीट क्वेश्चन है, पूछेंगे आपसे कौन से ग्रुप में मिलता है, कौन से ग्रुप में मिलता है, तो आप क्या बताओगे, स्यूडोसीलोमेट कंडीशन बेटा आपको मिलती है राउंड वॉर्म्स में, मतलब आपको मिलती है एस्कीहेलमिंथिस में, जिसे हम निमाटोडा नाम से भी जानते हैं, निमाटोडा नाम से भी जानते हैं। तो मेरे काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे बेचारे जिनने 9th क्लास में डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, तो हम ये नाम सारे पहली बार सुन रहे होंगे, तो बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा जरूर है, बट बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चा, बहुत सिंपल चैप्टर। कोई भी जानवर को याद नहीं करना है, सिर्फ उतना उतना रीड करना है जितना बुक में लिखा है। बुक से बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो हमको सिर्फ बुक की चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। गए वो दिन जब पूरे जानवरों की बाल की खाल निकालते थे, अब कुछ नहीं पूछते हैं। जब से नीट हो गया है तब से हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ यही हुई है कि एनिमल किंगडम में हमें महीनों महीनों बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वरना मैं आपको बताऊं, हमारे ज़माने में एनिमल किंगडम के नोट्स जब हमको हमारे टीचर्स दिखवाते थे, 3-3 4-4 रजिस्टर भर के सिर्फ एनिमल किंगडम पढ़ाते थे। इतना एनिमल किंगडम हमको पढ़ाया जाता था, क्योंकि अगेन जब हमारी ही बॉडी में पढ़ने का कोई अंत नहीं है, तो सब जानवर की बॉडी पढ़ेंगे तो बेटा कितना पढ़ना पड़ेगा। बट थैंकफुली आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत साल से कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से रिलेटेड आ रहे हैं, एकदम बेसिक पूछे जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी कचरा पट्टी याद नहीं करना है अब। तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ उनको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, जिनमें क्या दिखेगा कि आपके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट है, मतलब बॉडी कैविटी है ही नहीं। तो अगर बॉडी कैविटी है ही नहीं बच्चों, तो इनको हम कहेंगे एसीलोमेट। क्या बुलाएंगे, एसीलोमेट। तो देखो एक्टो एंडो मीजो तीनों हैं, एक्टो एंडो मीजो तीनों हैं। एक्टो एंडो मीजो तीनों होने के बाद में यहाँ पर बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं थी,
बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं थी। तो अगर आपको बीच में स्पेस नहीं मिल रही, मतलब ये ए सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है, इनमें सीलोम कंप्लीटली एब्सेंट है। यहाँ ए का मतलब है एब्सेंट होना, तो सीलोम एब्सेंट मतलब ए सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि ये मेरा फ्लैटवर्म प्लेनेरिया, इस एनिमल में बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन भी होती है। मतलब अगर इसकी बॉडी को कहीं से भी तोड़ दोगे ना, तो इसका वो जो सेल टूटेगा वो पूरी बॉडी बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये चीज़ इनके अंदर मिलती है आपको। प्लेनेरिया यानी प्लेटफॉर्म्स की बॉडी को आपने काट के देखा तो देखो ऐसे बाहर वाली एक्टोडर्म मिल गई, अंदर वाली मेसोडर्म मिल गई और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म मिल गई। तो बाहर की बॉडी कैविटी की कवरिंग, फिर टिश्यू फिल्ड मेसोडर्म और अंदर सबसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सब कुछ आपको मिल गया और कहीं पर भी स्पेस नहीं मिला, कहीं पर भी बॉडी में कैविटी यानी स्पेस नहीं दिखा। नेक्स्ट इन बात करते हैं हम एनेलिडा की। तो बेटा ये अर्थवर्म का डायग्राम है। अर्थवर्म में क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी बॉडी को जब हमने काटा तो हमें बाहर एक्टोडर्म दिखा, फिर मेसोडर्म दिखा और मेसोडर्म के बीच में, मतलब मेसोडर्म दोनों तरफ प्रेजेंट था और बीच में क्या थी, बॉडी कैविटी यानी सीलोम प्रेजेंट थी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म सीलोमेट हो जाते हैं, इनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट रहता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट रहता है। तो ट्रू सीलोम प्रेजेंट है तो सीलोमेट हो जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड इसको देखोगे नेमाटोडा को, तो ये बेटा आपका राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म एस्कैरिस है ना। वाई डू वी फॉल इल में पढ़ा था एस्केरियासिस नाम की बीमारी 9th क्लास में, तो वही वाला नेमेटोड है ये राउंड वॉर्म। यहाँ पर बॉडी कैविटी आपने, तो आपको बॉडी कैविटी तो दिखी, पर यहाँ इस तरफ आपको मीजोडर्म नहीं मिला। अगर इस तरफ भी मीजोडर्म होती है रेड वाली लाइन, तो ये भी ट्रू बॉडी कैविटी हो जाती है, पर नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि स्यूडो सीलोमेट कंडीशन है, स्यूडो सीलोमेट कंडीशन है। तो यहाँ से आपने बच्चा सीलोम भी तीनों टाइप के देख लिए, ए सीलोमेट, सीलोमेट और स्यूडो सीलोमेट कंडीशन। अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स में आप ऐसा देखोगे, जैसे अभी हमने बात की कि नेक्स्ट क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा किस किस लेवल पे हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फिर हमने देखा कि भाई बॉडी सिमेट्री देखनी होती है, फिर हमने देखा सीलोम भी देखना होता है। अब हम बेटा ये देखेंगे कि बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में या नहीं, तो बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपको बॉडी में ना ऐसा दिखाई दे कि बॉडी अंदर से बाहर से बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो ऐसी चीज को, इस कंडीशन को हम क्या बुलाते हैं, इस कंडीशन को हम बुलाते हैं मेटामेरिज्म, यानी कि इसको हम बुलाते हैं सेगमेंटेशन। तो अगर इस तरीके से आपको बहुत सारा सेगमेंटेशन मिले तो इसे हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो आप देखोगे कुछ एनिमल्स में बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड रहती है इनटू सेगमेंट्स, और इन्हीं सेगमेंट में एक ही सिस्टम थोड़ा कंटिन्यू कर रहा होता है। जैसे मान के चलो कि अगर मैं बात कर रही हूँ आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, सपोजिट, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो अगर ये मेरा सिस्टम रिपीट हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस सेगमेंट्स में मेरा वो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेजेंट है, तो मैं इस कंडीशन में मेटामेरिज्म की बात करूंगी। तो सीरियल रिपीटेशन मिलेगा मुझे कुछ ऑर्गन्स का कंटिन्यूसली, तो ये चीज हो जाएगी मेटामेरिज्म। अर्थवर्म में बेटा आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, और इस फिनोमेना को हम सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखें, इसके बाद हम देखेंगे नोटोकॉर्ड। अभी इंट्रोडक्शन में बताया था ना मैंने कि नोटोकॉर्ड कुछ होती है हॉलो डोर्सल रिफ कॉर्ड, ऐसे कुछ कुछ बोल रही थी मैं, तो ये क्या चीज़ है, कहाँ मिलेगी। तो नोटोकॉर्ड आपको मिलती है बेटा हायर एनिमल्स में, आपके मेरे पास, फिशेस के पास, बर्ड्स के पास, हायर एनिमल्स में आपको ये मिलती है। अब ये नोटोकॉर्ड का सीन क्या है, तो नोटोकॉर्ड होती है बेटा मेसोडर्म वाली लाइनिंग से डिराइव हुई भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारी डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो मेसोडर्म की लेयर से निकलता है, उस चीज़ को हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। और ये जो नोटोकॉर्ड रहती है, ये जो नोटोकॉर्ड रहती है हमारी बॉडी में, बाद में ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है इनटू योर स्पाइनल कॉर्ड एंड योर वर्टेब्रल कॉलम। तो ये बाद में इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जिन एनिमल्स के पास ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है उनको हम कहते हैं बेटा कॉर्डेट्स, उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स। तो एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड दे विल बी नोन एज कॉर्डेट्स। तो ये हमारा सबसे आखिरी का या सबसे कॉम्प्लेक्स फाइलम भी है कॉर्डेटा, वहाँ पर आपको सारे एनिमल्स मिलेंगे विथ अ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो आपने उन्हें कॉर्डेट्स बुलाया है। जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती उन्हें आप बुलाओगे नॉन कॉर्डेट्स, उन्हें आप बुलाओगे नॉन कॉर्डेट्स। सो राइट फ्रॉम पोरिफेरा मतलब स्पॉन्जेस टू योर एकाइनोडर्म्स, मतलब वो हेजहॉग स्किन वाले, इनमें स्टारफिश वगैरह आता है, उनमें वहाँ तक सब में, मतलब पोरिफेरा में, सीलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, उसके अलावा मतलब टीनोप्लेना में, उसके अलावा आपके प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, इन सब के सब में आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, सबके सब होंगे नॉन कॉर्डेट्स, सबके सब होंगे नॉन कॉर्डेट्स।
चलो, तो इतनी बेसिक चीज़ें समझने के बाद अब मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये बुक में नहीं लिखा है, बट अगेन कॉन्सेप्ट है तो हमें पता होना चाहिए। हम ना जब भी अनाटमी पढ़ते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या किसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं एनिमल्स में, तो हम कुछ टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अभी यूज़ किया था डॉर्सल, कभी आप सुनोगे वेंट्रल, कभी आप सुनोगे लैटरल। तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं? तो जैसे कि आप इमेजिन करो कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये इसका लैटरल व्यू है, साइड में खड़ी है। साइड में खड़ी है, आप देख रहे हो जो सामने वाला पोर्शन है इसको हम एंटीरियर पोर्शन या फिर वेंट्रल पोर्शन कहते हैं। जो पीछे वाला पोर्शन है बच्चा, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल। अब ये आप कैसे याद रखोगे? जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल है, तो हम कहते हैं माउथ प्रेजेंट होता है एंटीरियरली, एनस प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली, है ना। तो इसी तरीके से आप ये चीज़ ध्यान रख सकते हो। तो एंटीरियर वाला साइड होता है वेंट्रल, पोस्टीरियर वाला साइड होता है डॉर्सल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं मिड लाइन ड्रॉ करती, बॉडी की मिड लाइन, तो जो टुवर्ड्स द मिड लाइन होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा, उसे मैं कहूँगी मीडियल, और जो बाहर की तरफ होगा, साइड में होगा, उसे बेटा मैं कहूँगी लैटरल, ठीक है। ऐसे ही हम एक और टर्म यूज़ करते हैं डिस्टल, ठीक है, या फिर प्रॉक्सिमल। तो जो भी चीज़ दूर पर है, डिस्टेंट पे है, उसे हम कहेंगे डिस्टल, जो चीज़ पास में है उसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है बच्चा जो हम कहीं ना कहीं हो सकता है यूज़ होते हुए देखें। अब इसके बाद हम फाइनली देख लेते हैं कि जितनी भी हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं या फिर क्लासिफाई करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है ये देखा है, उसके बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई करके रखा है। तो देखो, ये पूरा एनिमल किंगडम है, एनिमल या सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इसमें हमने देखा है सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। इसके बेसिस पे हमने देखा कि अगर सेल्यूलर टाइप का है तो उनको अलग कर दो, टिश्यू लेवल या उसके ऊपर का है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, तो उनको अलग कर दो। ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है तो नेक्स्ट चीज़ हम देखने गए सिमेट्री। इनमें हमको देखने को मिला कि यूजुअली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब आप राइट और लेफ्ट हाफ इक्वल किसी भी प्लेन में नहीं कर पा रहे, जैसे हमने स्पॉन्जेस में पढ़ के रखा है। ऐसे ही हमने देखा है कि बॉडी में कोई सीलोम, कोई कैविटी नहीं है। और ये जो फाइलम हमें मिला है बेटा, ये है पोरिफेरा, यानी कि आपके स्पॉन्जेस। तो आपके स्पॉन्जेस यानी पोरिफेरा में रहती है कौन सी कंडीशन? सेल्यूलर लेवल एसिमेट्रिकल एसीलोमेट कंडीशन। नेक्स्ट इन ऑर्डर वी हैव कि टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, क्या है, ठीक है, ये देखना है हमें। अब इसमें अपन ने मान लिया कि चलो ये देख लेंगे, पहली चीज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिली। नेक्स्ट चीज देख ली सिमेट्री कैसी है। अगर मिला हमें रेडियली सिमेट्रिकल कि बॉडी को किसी भी प्लेन में राइट लेफ्ट इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, फिर हमने देखा सीलोम है या नहीं है, तो हमें एसीलोमेट कंडीशन मिली। तो ऐसे आपको एनिमल्स मिलेंगे अगर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो सीलेंट्रेटा को बिलोंग कर सकते हैं जिसे हमने डेरिया कहते हैं विच इज फाइलम नंबर 2, या फिर वो बिलोंग कर सकते हैं टू टीनोफोरा, ठीक है, या फिर वो बिलोंग कर सकते हैं टू टीनोफोरा विच इज फाइलम नंबर 3। इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी जब हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम देखें कि अगर हमने कहा कि हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल या ऑर्गन लेवल क्लासिफिकेशन मिल रहा है बट ऑर्गेनिज्म बायलैटरली सिमेट्रिकल है, तो अब हमें देखना है बॉडी कैविटी कैसी है। अब अगर बॉडी कैविटी बेटा विदाउट अ सीलोम है तो आप इनको डाल देना प्लैटीहेलमिन्थिस में यानी फ्लैट वॉर्म में। अगर आपको बॉडी स्यूडोसीलोमेट मिली तो डाल देना निमेटोडा में यानी एस्कीहेलमिन्थिस में, राउंड वॉर्म्स में। और अगर आपको बॉडी के अंदर ट्रू सीलोम मिला, तो फिर आपको फर्दर देखना पड़ेगा कि क्या है, मेटामेरिज्म है या नहीं, जॉइंटेड लेग्स हैं क्या है क्या नहीं है। उस बेसिस पे आप एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा या कॉर्डेटा को कंसिडर करोगे। तो किस बेसिस पे इनको हम कंसिडर करेंगे, ये सब हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। बट बेसिक लेवल जो है, बेसिक क्लासिफिकेशन जो है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, वो इन्हीं कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पे बेस्ड होता है। तो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स कौन हुए? पहला फीचर है बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा हुआ बॉडी कैविटी, ठीक है। इन तीन फंडामेंटल फीचर्स को देखते हुए आपने पूरे के पूरे एनिमल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया है। अब देखो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जिसपे अगेन नीट पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन आएगा बेटा यहाँ से कि एकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री दोनों दिखाता है डिपेंडिंग वो लाइफ की कौन सी स्टेज पे है, लार्वल कंडीशन में है या फिर अडल्ट कंडीशन में है। आप देखोगे कि ये आपको कभी रेडियल सिमेट्री दिखाता हुआ दिखेगा और कभी दिखाता हुआ दिखेगा आपको कौन सी सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। तो दोनों टाइप की सिमेट्री एग्जिबिट करता है आपका एकाइनोडर्मेटा। काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस पे क्वेश्चन अगेन पूछा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि एकाइनोडर्मेटा में
जो अडल्ट होता है उसमें आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है, बट जब लार्वल कंडीशन होती है तो आपको बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। तो इस बेसिस पे भी हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर इंट्रोडक्शन टू एनिमल किंगडम। अगर एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन बच्चा समझ लिया है, सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रख ली हैं, तो बिल्कुल आगे के लेक्चर के लिए आप तैयार हो। आगे के क्वेश्चन हम देख पाएंगे अब, और उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट, कोई भी डिफिकल्टी, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर दे रखा है बच्चा, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारे साथ एकदम बिना डरे, बिना घबराए, एकदम सच्चाई के साथ पेश आओ। अपने साथ पूरी तरह से ईमानदार रहो, पूरी तरह से डेडिकेटेड रहो। आप नीट 2024 बिल्कुल क्रैक करोगे। वो डॉक्टर जो आपके लिए वेट कर रहा है आपके नाम के आगे लगने के लिए, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। थोड़ा सा फासला है बस, सिर्फ इन 2 सालों का, सिर्फ नीट निकालने का। एक बार हम कॉलेज में पहुंचेंगे, उसके बाद तो ऐश ही ऐश, ठीक है। ऐश ही ऐश इन द सेंस बहुत पढ़ना पड़ता है, बट हम अपने गोल तक फिर पहुंच ही गए। तो ड्रीम कॉलेज एक बार मिल गया तो बाकी सब तो मिल ही जाना है। तो वहीं तक पहुंचने का बेटा संघर्ष है, पर उस संघर्ष में तुम अकेले नहीं हो। फ्राइडेज एजुकेशन आपके साथ हमेशा है, ठीक है। सो दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम आवर साइड दैट वी वोंट लेट यू बी इन वेन। हम आपकी नैया को पार लगवा ही देंगे। चलो बेटा, तो इसी खुशी में आप क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब ना इस चैप्टर से बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस इंट्रो वाले पोर्शन से आए नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उन पे भी डिस्कस कर लेंगे। अरे रे, नंबरिंग गलत है, पर चलो कोई बात नहीं। पहला ये क्वेश्चन है, अ फाइलम विद ट्रू सीलोम इज। इन सब में से आपको ट्रू सीलोम किस में मिलेगा? पोरेफेरा में सीलोम मिलता है, ड्रेटा में मिलता है, सीलोम ही नहीं है, कहाँ से सीलोम कंडीशन ट्रू मिलेगी? चलो, आर्थ्रोपोडा में मिलता है, हाँ जी हाँ, तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला द अडल्ट फॉर्म शोज रेडियल सिमेट्री वाइल द लार्वा एग्जिबिट्स बायलैटरल सिमेट्री। हमने अभी डिस्कस किया था बच्चा, ये कौन है? ये है हमारा अकाइनोडर्माटा, जिसमें हमें दोनों टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लैक एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? तो भाई देखो, अर्थवॉर्म में होगा, इंसेक्ट में भी होगा, फिश में भी होगा, पर जेलीफिश इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जेलीफिशेस में आपको एक ओपन टाइप का, या फिर मैं कह लूँ एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अबव डायग्राम शोज द जर्म लेयर्स, द एनिमल्स हैविंग स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर्स ए एंड बी, द रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड। तो ए और बी रिस्पेक्टिवली हम क्या कहते हैं? तो यहाँ क्या दिख रहा है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोग्लिया। यहाँ दिख रहा है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ए है बेटा, ये बी है। तो हमारा जो बी है वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जो ए है वो क्या है? वो है डिप्लोब्लास्टिक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बायलैटरली सिमेट्रिकल? Body can be divided into 2 equal halves by a single plane only. The organism that shows bilateral symmetry have paired body organs that occur on the 2 sides of the central axis. It is found in all the invertebrates and few vertebrates. Spider and crab show bilateral symmetry. क्या पूछ रहे हैं हमसे? हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बायलैटरल सिमेट्री के हिसाब से इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। और यहाँ क्या लिखा है? इट इज फाउंड इन ऑल इनवर्टेब्रेट्स एंड फ्यू वर्टेब्रेट्स। तो आपको क्या लगता है इनमें से क्या गलत है? बायलैटरल सिमेट्री की हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा था कि जब हम एक बार एंटर हो रहे हैं एनालीज में, तो देन ऑनवर्ड्स हमको यूजुअली बायलैटरल सिमेट्रिकल ही देखने कंडीशन मिल रही है। तो ऑल इनवर्टेब्रेट्स, क्या ये सही बात हुई? नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं हुई, क्योंकि हमें रेडियल सिमेट्री इनवर्टेब्रेट्स में देखने को मिलती है, और यहाँ पर उल्टा होना चाहिए था। अगर ये उल्टा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट रहता। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करते हैं ये? क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं द जर्म लेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, कि कितनी जर्म लेयर्स हैं? 3 हैं क्या, या फिर 2 ही हैं? चलो इसी खुशी में बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे आप लोग, तो आप लोग बताओगे कॉमेंट सेक्शन में। क्या है क्वेश्चन? सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स, देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीलोम टाइप। कौन सा फाइलम, कौन सी सिमेट्री, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा सीलोम सही दिया है? कौन सा सीलोम सही दिया है? ठीक है, यही चीज़ आपको पिक करके मुझे चैट बॉक्स में बतानी है। तीनों चीज़ें ध्यान से देखना, हो सकता है इसको देखकर आंसर बता दो और गलत हो जाए, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एनिमल विच हैज लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम मतलब क्या? रिपीटेशन चल रही है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट है। किस में मिलेगा? आपको मिलेगा आपके एनालीड यानी कि अर्थवॉर्म में, क्योंकि सेगमेंटेशन यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द फिगर्स, फिगर 1
एंड फिगर 2 इन एनिमल्स एंड आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट्स A to D। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, A B C D। तो A क्या है, A है बेटा एक्टोडर्म। तो अगर A मेरा एक्टोडर्म है तो मेरे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन है, चलो उसके बेसिस पे मैं देख लेती हूँ। B है मेरा एंडोडर्म, ये भी सही है। C क्या है मेरा, C है मेरा मीजोग्लिया। मीजोग्लिया मतलब मेरा पास करेक्ट ऑप्शन है D। बेटा ये स्किप हो गया है ना, स्पेस का प्रॉब्लम चला गया है, समझ ही गए होगे, लेकिन समझदार तो हुई। चलो इसके साथ लगे हाथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो सारे प्रोबेबल क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम पोरिफेरा। तो हम फाइलम पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोप्लेना पढ़ेंगे और टीनोफोरा तक पढ़ने के बाद उसके बाद देखेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो टिल देन सब अपना ध्यान रखना, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी थरो रीडिंग करना, डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स मेमोराइज करना कि आपको कहाँ पर क्या देखने को मिलने वाला है। इतना अगर आपने कर लिया बेटा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह फॉलो कर सकते हो, आपको आपकी सारी अपडेट्स इसी चैनल पे हमारे साथ मिलती रहेंगी। तो करते रहो तैयारी, अपनी जीत की तैयारी करते रहो मेरे साथ नीट की। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।